अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इखवान कैसे हैं? खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। How was the trip? ग्रेट यार, माशाल्लाह। और बारिश हुई है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मैं आता हूँ बारिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप जाते हैं तो फिर नफे वाली बारिश होती है। अल्लाह आज हमने वैसे बात भी इस तरह की कुछ कर रही है। रेन मैन। और ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मौसम ऑफ लाहौर एंड इस्लामाबाद? ठंड है इधर, लाहौर में तो गर्मी है, एसी चल रहे हैं। कल हम आए, जी काफ़ी ठंड थी, कल हम आए। अच्छा, यहाँ पे मैं तो कभी कभी हीटर लगा लेता हूँ पे। अच्छा, अभी भी जी चल रहा है। हाँ, फैंस तो बिल्कुल ऑफ है, यहाँ तो एसी का तो नामो निशान नहीं है। मेरे ख्याल में नेक लोग इस्लामाबाद में ज़्यादा रहते हैं। कोई शक नहीं। तो अल्लाह अकबर, आज सेकंड डे रमज़ान का और बल्कि सेकंड नाइट है जिसमें हम लोग 11th आवर टॉपिक कवर कर रहे हैं। एंड द टुनाइट्स टॉपिक इज़ वेरी वेरी स्केरी, ग्रूसम यस, और बड़ा खौफज़दा करने वाला है। हम भी जब इसके बारे में पढ़ते हैं, जब भी रिसर्च करते हैं, तो वी ऑलवेज गेट दिस वाइब कि सुभान अल्लाह, इतना कुछ ईवल हो रहा है इस दुनिया में। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैटर्न वर्शिपिंग। और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और पिछले सालों से, यानी सदियों से हो रहा है ये। लेकिन इतनी एक्सेप्टेबिलिटी, इतना खुलेआम करना पहले कभी भी नहीं था आई थिंक हिस्ट्री में। सो आज हम ना इस पे बात करते हैं कि जो शैतान की और इब्लीस की जो इबादत हो रही है, और यानी जितने भी पैगन गॉड्स हैं या डिफरेंट जो शयातीन के हेड्स हैं, उनकी जो इबादत की जा रही है बड़े बड़े इवेंट्स पे। तो ये क्या फिलॉसफी है, इंशाल्लाह से बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? शेख, इससे पहले टॉपिक पे आऊँ मैं, एक डिस्क्लेमर मेरे ख्याल ज़रूरी है ऑडियंस के लिए कि देखें, यहाँ पे हम शयातीन को बिल्कुल भी रेवर नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्हें बढ़ा चढ़ा के। यानी एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार ये तो आप उन्हें बहुत वो कर रहे हैं। वी नो के दे आर वीक, उनके ट्रैप्स भी वीक हैं, और इंशाल्लाह इस्लाम का ही गलबा आना है। हमारा पर्पज़ ये है आज बात करने का कि देखें, वी वांट द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टुडेज़ वर्ल्ड। यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिर फूड इंडस्ट्री, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो उसकी आगाही बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस फितने से इंशाल्लाह जो है वो बच सकें। और देखें ना, अल्लाह ने भी कितनी बार कहा है कि शैतान के पीछे ना जाओ, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो ना करो। इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, बदतरीन वो तुम्हारा जो है दुश्मन है। तो आई थिंक पहले अगर हम कुरान से देखें कि कुरान ने इस टॉपिक के बारे में क्या हमें बताया है कि सैटन वर्शिप इज़ दैट रियल, और इब्लीस क्या कर रहा है। तो इसमें सूरह निसा की आया बड़ी रेलेवेंट है, वर्स 119। इसमें 4 जो है वो शैतान के प्रोमिसेस जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब जुर्रत की ना उसने, तो उसने 4 बातें की अल्लाह ताला को। सबसे पहली बात उसने ये की कि आई विल लीड देम एस्ट्रे, मैं इन्हें गुमराह करूँगा। सेकेंड बात उसने ये की कि मैं इनकी जो डिज़ायर्स हैं, शहवात, उनको भड़काऊंगा। और तीसरी बात उसने ये की कि मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि कैटल का कान काटे, यानी सुपरस्टिशंस में लगाऊंगा। ये अरब्स का एक सुपरस्टिशियस बिलीव था ना कि वो शी कैमल के कान काट देते थे जिसके कुछ बच्चे हो जाते थे। चौथा उसने कहा कि मैं इनको हुक्म दूंगा अल्लाह की तख्लीक को चेंज करें। अभी ये 4 चीज़ें ही हम पकड़ लेना, तो आप देखें कि किस तरह इन 4 चीज़ों पे वो इस वक्त काम हो रहा है। तो आई थिंक कि यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करें और कुरान को ही देखें। उसमें शैतान की इबादत का बाकायदा जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यासीन में कहा ना कि ए बनी आदम, मैंने तुम्हें मना किया था शैतान की इबादत ना करो, लेकिन इसके बावजूद वो तुम में से कितने लोगों को, मल्टीट्यूड्स ऑफ यू, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल, वो उसकी तरफ गए हैं, उसकी इबादत में गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू को कहा था ना कि या अबती, आप शैतान की इबादत क्यों करते हैं। तो इसका मतलब कि इट इज़ इन द लिटरल सेंस एज वेल। और एक आयत में और सुना दूं, फिर इंशाल्लाह आप बताइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आयत, दिस इज सूरह अल-अनआम वर्स 128। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, व यौम यहशुरुहुम जमीअन या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, एंड मेंशन ओ मोहम्मद द डे व्हेन ही विल गैदर देम टुगेदर एंड से, ओ कंपनी ऑफ जिन, you have misled many of mankind, and their allies among mankind will say, وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ. Our lords and their allies among mankind will say, our lords, some of us made use of others, and we have now reached our term which you appointed for us. देखें, यूज का जिक्र है कि शयातीन भी उनसे यूज लेते हैं
और वो भी शयातीन से यूज लेते हैं। तो अल्टीमेटली वो जो इबादत है उसका मेन पर्पस है कोई बेनिफिट लेना, तो इट गोज बोथ वेज। तो आई थिंक कि ये मेरी तरफ से कुरान के हवाले से इनपुट है कि देखिए ना, हम जो अल्लाह सुब्हान तआला अकेले हैं, वाहिद हैं जी, ठीक है, लेकिन जब इब्लीस ने बगावत की और इब्लीस को मरदूद करार दे दिया गया, तो इब्लीस अब रिबेल बन गया एक तरह से, हाँ ठीक है। अब वो चाहता है कि लोग अल्लाह के को छोड़ के मेरी फॉलोइंग करें और हत्ता कि मेरी इबादत करें। जी, जैसे दज्जाल भी आएगा ना, वो पहले लोगों को अपनी फॉलोइंग में डालेगा और फिर इबादत में डालेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। इब्लीस ने भी किया, और जैसे इब्लीस भी ना अल्लाह ताला को इमिटेट करना चाहता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो करते हैं ना, यानी कान अर्श अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था वो पानी पे था। इब्लीस का जो तख्त हदीस में आता है वो कहाँ पे रखता है? पानी पे लगाता है वो, ठीक है। इसी तरह से वो जो बैफमत है, जो एक गॉड है, जो गोड के साइज में, उसके जो हाथ का आप साइन देख लें वो ऐसे है, ठीक है, दो, और एक हाथ नीचे से जा रहा था। 2 1 + 1 11 का जो नंबर है इनका, 1 + 1 के एक अकेला नहीं है, वाहिद नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद नहीं है, बिल्कुल उसके साथ एक और ज़ात भी है। इस तरह से आप शैतान को देखें कि वो जब सूरज गुरूब हो रहा होता है या सूरज तुलू हो रहा होता है, हदीस में क्या आता है कि वो अपने सींग जो है ना सूरज के सामने ले जाता है, मेकिंग इंप्रेशन कि सूरज मेरे सामने सजदा कर रहा है, बिल्कुल, और मेरे सामने मेरे नाम से तुलू होता है, मेरे नाम से गुरूब होता है, ठीक है। तो शैतान वांट्स टू इमिटेट गॉड। और जिस तरह से, जैसे हमने शायद कल भी बात की कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आजमाता है कि तुम मेरी मोहब्बत में कितने पक्के और सच्चे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया था कि तुम इस्माइल को ज़िबा करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को छुरी तो फेरी, लेकिन अल्लाह ताला औलाद नहीं लेना चाह रहे थे। इसी तरह से इब्लीस भी ना, जो अपने लॉयल्स हैं ना, जो कोर लॉयल्स हैं, उनको भी आजमाता है कि तुम मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस दे सकते हो, मेरे लिए क्या करो, मेरा नाम तुम सबके सामने प्रमोट कर सकते हो, मेरे नाम की वर्शिप कर सकते हो। इसलिए आप जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजिकल जो इवेंट है क्लाइमैक्स के नाम से, उसको आप देख लें, उसमें सुब्हानअल्लाह ओपन सैटन वर्शिपिंग है, बिल्कुल ऐसे, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि इब्लीस खिताब कर रहे होते हैं, और वो पीछे डबिंग और एक कंप्यूटर की आवाज़ है कि तुम लोग मेरी टेरिटरी में आ गए हो, आई एम योर डार्क साइड, आई एम विद एवरीवन, करीन का कॉन्सेप्ट। और वो कहता है कि इवन ऑस्कर में देख ले सुब्हानअल्लाह, जिसे वेलकम किया गया, वेलकम टू द गॉडलेस सोडोमाइट्स, यानी अल्लाह का इनकार करने वाले सोडोमाइट्स, मींस सोडोमी का जो एक्ट करते हैं, यानी कौम लूत वाला जो अमल करते हैं, इस तरह से वो शुरू कर रहे हैं। और ऑस्कर में तो एक यार इसके ना एविडेंसेस आप बाद में दीजिएगा, पहले जो मुआशरे में लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना इन बातों की तरफ, वो होता है कि यार ये बकवास बातें हैं सारी, ठीक है, ये बातें वो हैं कि लोगों ने अटेंशन सीकिंग के लिए खामखा लिंक किया हुआ है, ये साइन उसने बाय चांस किसी ने ऐसे साइन कर दिया, ऐसे साइन कर दिया, ठीक है, दूसरा फिंगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये फॉर द सेक ऑफ ओनली लिंकिंग है, जिसको आप लोग ना कंस्पिरेसी थ्योरीज है, तो लोग कहते हैं कि यार आप लोग बहुत ज्यादा ना कंस्पिरेसी थ्योरीज पढ़ के ना, और उस चीज को एग्जैजरेट करके और अपनी वो फॉलोइंग करने, इसको मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें एड्रेस करना चाहिए कि क्या इसकी रियलिटी क्या है। ब्रो ये जो थॉट है ना ब्रो, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी प्रॉब्ली 20 साल पहले। लोगों को आइडिया नहीं था कि यार ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसी बातें करते हैं ब्रो, बट अब तो इतना क्लियर है, जिसको कुछ बेसिक भी पता है ना आजकल दुनिया का, ही नेवर थिंक्स लाइक दैट। असल में मेरे ख्याल में ना, इसमें जिन लोगों को बेसिक पता है ना, वो बड़े कम होते जा रहे हैं। बेसिकली ये जो इन्होंने ट्रैप्स अपने सारे जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, लोग इतने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, म्यूज़िक से लेकर आप बाकी जो जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं, कि एक बेसिकली इनका भी एक कल्चर है ना, एक अल्लाह ताला ने हमें एक निज़ाम दिया कि हमारा एक इस्लामिक कल्चर है, एक शैतान ना उसका एक अपना कल्चर है, जिसके अंदर ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जिसके अंदर इवन मैं कहूँगा दूसरे किस्म की एंटरटेनमेंट्स है ना। मैं खुद दो फुटबॉल देखता, लेकिन इस तरह फुटबॉल, NFL, प्रीमियर लीग, इन चीज़ों में लोगों को बुला दो कि एक बिल्कुल बेखबर हो जाए कि दुनिया में हो क्या रहा है। जैसे आपने कहा ना कि जिसको थोड़ी सी भी, जिसकी आंखें खुली है ना, वो पहचान लेगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग 9 to 5, ये गाना शाना, म्यूजिक, पब्स, ड्रिंकिंग, ये करके बिल्कुल गफलत 100%, दे हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग टू देम और व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। तो जब एक वो जो आवाम जिस तरफ निकल गई है ना, वो उनमें से शायद कोई इस तरह की बातें करते हो, लेकिन वही बात है कि एविडेंसेस इतने वाजे होते जा रहे हैं कि थोड़ा सा भी जो आंखें खोलेगा ना, मतलब अब तो इंटरव्यूज हैं म्यूजिशियंस के जिसमें वो क्लियरली अपन बोल रहे हैं वी सोल्ड टू द डेविल। मतलब अब इससे ज़्यादा एविडेंस क्या चाहिए? आप लिरिक्स गानों को उठाएं,
इतने सारे हैं जिसके अंदर डेवल का नाम इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लिरिक्स हैं गानों के जिसमें पीडोफिलिया को प्रमोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी मैंने अपना सोल डेवल को सोल्ड भी कर दिया, और इट्स डिफिकल्ट टू मतलब अजीब अजीब बातें सोल से रिलेटेड और डेवल से रिलेटेड। ग्रैमीज अवार्ड हुए थे, उसमें जो सैम स्मिथ ने जो अनहोली उसका गाना है, टाइटल है, उसने जो गाया था, मुसलमान तो दूर ब्रो, क्रिश्चियंस ट्वीट्स देख लें आप उनकी, आप पढ़ लें सारे, वो बैश कर रहे हैं कि दिस इज क्लियर सैटनिज्म। वो उसने क्या किया हुआ है, पूरा रेड लिबास पहना हुआ है, सामने अपने जो है ना वो इविल यानी खवातीन जो उनके सामने हैं वो उसको बार बार सजदे कर रही हैं और सर फेंक रही हैं, और विचेस वाला लिबास पहना है उन्होंने, उसका जो कैप है वो डेविल के हॉर्न है और जो स्टिक है, और उसके अल्फाज देख लें आप। हम चलो इन बातों में यकीन नहीं करते, लेकिन उसके अल्फाज देख लें आप कि ही इज वर्शिपिंग सैटन। और गोरे जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो कह रहे हैं कि इवन मेगन फॉक्स और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि दिस इज क्लियर सेट, वेक अप गाइस। हाँ बिल्कुल, आई गेस बहुत ज्यादा खड़े होते हैं ना। और आपकी एक बड़ा एविडेंस ये भी है कि सर्टेन चर्चेस भी आपको जगह जगह मिलेंगे। लंदन में बड़ा ओपनली, वाइस की डॉक्यूमेंट्री है, उस पे उन्होंने किया हुआ इंटरव्यू उसके बंदे को, और मतलब दे आर एवरीवेयर जो सर्टेन चर्चेस। बिल्कुल। और ब्रो आपने जो कहा ना कि हम कैसे इन लोगों से बात करें, देखिए मैं उन्हें हमेशा ही कहता हूँ कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि सेटन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कुरान मजीद की रोशनी, तो इसका तो इनकार नहीं किया जा सकता, वो नहीं है। दूसरा, फिर कितनी आयात हैं जो मैंने कुछ रखी हुई आपके सामने कि जिसमें उसकी इबादत का जिक्र है, जिसमें अल्लाह ने ये बताया कि ये जिन बुतों की इबादत करते हैं उनमें फीमेल डेविल्स हैं और कोई भी नहीं है। तो इसी तरह देखिए इवन बाल एक जो इनका एक पैगन डाइटी जो बेसिकली लूसीफर ही आप कह लीजिए, उसका जिक्र कुरान मजीद में है और सूरह साफात में है। मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, अतदऊना बालन व तज़रून अहसनल खालिकीन, डू यू कॉल अपॉन बाल एंड लीव द बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, यानी तुम बाल को बुलाते हो। अब थ्रू आउट हिस्ट्री आप ये कैरेक्टर को देखें ना, बाल को ये शक्लें चेंज कर करके मुख्तलिफ फॉर्म्स में गॉड का आप कह लीजिए एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे आ रहा है। बाल का तर्जुमा क्या दिया हुआ है? लिटरल ये बस नाम ही, इसका नाम गॉड का नाम है पेगन, ये गॉड। और ये जो बैलेंसियागा है, बैलेंसियागा ये लैटिन वर्ड है, पेरिस का ब्रांड है, और इसका अगर आप अभी कर लें गूगल ट्रांसलेट लिखें लैटिन को करके, इसका मतलब है बैल इज द किंग। यस। और बैलेंसियागा कितना कंट्रोवर्शियल ब्रांड है, इसका जो आर्टिस्ट है माइकल वॉरसमैन, वो उसने कि जो उसका जो उसने जिस तरह से बच्चों को, हम इमेजेस भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इंशाल्लाह, बच्चों को किस तरह से उन्होंने वो BDSM वाली क्लोथिंग पहना के, या बच्चों के हाथ में टेडी बेयर है, और उसने जो BDSM क्या है जो कि फोर्स्ड या वाइल्ड सेक्स है, ठीक है, उसके वो करके बच्चों को वो किया हुआ है। और पीछे माइकल वॉरसमैन को गूगल कर लें आप, वो ऐसा आर्टिस्ट है जो पीडोफिलिया को प्रमोट करता है, ऐसा आर्टिस्ट है जो कि यानी हर तरह से गंदगी को प्रमोट करता है। और उसने उसका जो फोटो शूट है उसमें जो खातून बैठी हुई है उसके पीछे जो फाइल्स पड़ी हुई है उस पर माइकल वॉरसमैन का नाम भी लिखा हुआ है। सो दे आर प्रोमोटिंग पीडोफिलिया। और ये जो गुची है, ये जो बैलेंसियागा है, ये कैरिंग एंड को कंपनी है, कैरिंग को पेरेंट कंपनी है, वो ओन करती है, गुची को भी वो ओन करती है उनको, और ये बेसिकली ओन्ड बाय इल्यूमिनाटीज एंड सैटनिस्ट्स। देखें ना, सेटन की एग्जिस्टेंस शुरू से है, तो आपको नहीं लगता कि उसने इतनी पावर अब तक ले ली होगी? और जैसे मैंने आयत आपको सुनाई कि जिन्नात इकरार करेंगे कि हमने इन लोगों को गुमराह किया है, और देवर हेल्पर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से बेनिफिट लिया करते थे। तो इट्स वेरी क्लियर कि सेटन जो है वो फारिग तो नहीं बैठा हुआ ना, हर तरफ से हर एंगल से आने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ललकारा था अल्लाह को, उसने कहा था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा इन्हें। So it's becoming a proper religion now. Yes. बड़ी ज़बरदस्त इसमें बात है कि हम लोग अक्सर जब शैतान का जिक्र करते हैं ना दीनी सर्कल में, तो हम बड़ा उसको ना सिंपल सादा सा समझते हैं कि वो बस मेरे पे ना कोई पर्सनल अटैक कर रहा है, मुझे उसने ना कोई वसवसा डाल दिया कि नमाज छोड़ दो। बस हमारा ना तसव्वुर शैतान का ये है कि वो बस इंडिविजुअली बस हर किसी को फिसलाने में लगा। बट ऑब्वियसली वही बात जो रिबे ने भी किया ना कि वो हमेशा से है, और हम जब पढ़ते भी हैं कि शैतान कितना स्लो ग्रेजुअली किस तरह लोगों को शिर्क की तरफ भी लेकर आया, वो कुरान में भी है, शुरू में गॉड की पहले पिक्चर और आहिस्ता आहिस्ता उसको, तो बड़ा पेशेंट है। तो उसने क्या दुनिया के निज़ाम के ऊपर काम नहीं कर रहा कि आहिस्ता 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 पूरी दुनिया को वो इस पॉइंट पे लेकर आए कि वो उसकी इबादत करे। और शुरू में नहीं कहता कि मेरी इबादत करो, शुरू में इंसान को शहवत, जिना, पॉर्न एडिक्शन इन सब में लगाता है, और जब इंसान
पॉर्न को देखते थे इस हद तक पहुंच जाता है कि इसको पॉर्न प्लीज़ नहीं करता, फिर वो आगे बढ़ता है पीडोफिलिया पे, फिर वो आगे बढ़ता है डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज पे, सही, होमोसेक्सुअलिटी पे जाता है, फिर अल्टीमेटली इंसेस्ट पे जाता है, बिल्कुल। ठीक है, फिर मतलब इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो काम यार करते इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे जो है ना इनका वो है कि जो ये जो सर्टेन चर्चेज हैं और इनकी जो अंडर कवर जगह है ना, मतलब 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको पहले भी बता रहा था, यूट्यूब पे एक चैनल है, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है इस पे। एक बच्ची है जिसका नाम है टेरिसा, ठीक है, 15 इयर्स ओल्ड है, वो इन सब लोगों के उसमें से निकल के आई है और उसका इंटरव्यू हो रहा है और बड़ा पुराना इंटरव्यू है। मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक, मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि अभी तक कैसे वो यूट्यूब पे, बट इट्स स्टिल देयर, मिलियंस ऑफ व्यूज। तो वो सारी स्टोरी आप अगर उस बच्ची का वो इंटरव्यू देखेंगे ना तो शी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, द वे शी इज स्पीकिंग, इतना आहिस्ता से, और समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है। तो वो जो चीज़ें बता रही है ना, तो ये जो फिल्थ आप बता रहे हो उसमें ये भी है कि 11 इयर्स की एज में जो है वो मल्टीपल टाइम्स उसका अबॉर्शन भी हो चुका था और एक उसकी बेटी भी थी 11 इयर्स की जब वो थी, अभी वो 15 साल की, ठीक है। शी नरेट्स के एक बार ऐसा भी हुआ कि उनकी जो पूरी गैदरिंग थी, सेरेमोनियल गैदरिंग जो थी, उसमें वहाँ 2 डॉक्टर्स और नर्स भी हमेशा होते थे। तो मेरा फीटस उन्होंने निकाला, ठीक है, और वो फीटस जिंदा था, उसको उन्होंने मारा और मेरे सामने खाया और मुझे भी फोर्स किया और मुझे भी खिलाया। मतलब इस हद तक का फिल्थ जो है ये लोग करते हैं। और ये एक आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, ये जेफरी एप्स्टीन, इसका आइलैंड वो कैरेबियन में, अमेरिकन है ये बंदा, और उस आइलैंड पे बकायदा एक टेंपल है और इस आइलैंड के बारे में बकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि यहाँ ऑर्जीज, सेक्सुअल ऑर्जीज प्लस पीडोफिलिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। इसके भी कुछ सर्वाइवर ने जो है ना वो बयानात दिए कि वाकई यहाँ पर ये काम होते थे। तो देखें ना, अब ये कोई जैसे ताहा ने कहा 20 साल पहले आप कह सकते थे कि हाँ कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा एविडेंट हो चुका है। जैसे आपने हाईलाइट किया ना, अब इसकी ड्रोन फुटेजेस, चीज़ें, लोग मतलब जी एक्सेस भी जी बढ़ता जी गया ना, जी तो लोगों को चीज़ें कैप्चर करना भी आसान होता गया। ऐसे ही है। ये आपने जैसा कि इंटरव्यूज हैं बहुत सारे, लोगों ने देखा है कि किस तरह वहाँ पे लोगों को साइलेंट तक पहुँचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ें बाईस से ये सामने आती जा रही हैं। मोहम्मद अली भी कहना ये बार्गेन है, जी ये बार्गेन है, ये एक डील है जी हाँ, कि तुम मेरी इबादत करो, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें फेम अता करूँगा, मैं तुम्हें इवन सुभान अल्लाह। शेख मुझे वाक़या याद आ गया अचानक से, शेख मोहसिन अल-इबाद है ना मदीना में, मस्जिद नबवी में पढ़ाते हैं जी और जी मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, शेख बिन बाज के स्टूडेंट है। उनके जो बेटे ना शेख अब्दुल रज़ाक बिन बदर, वो ये वाक़या खुद सुनाते हैं और कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया और कहता है कि शेख मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ और सुनाता हूँ। कहता है कि शेख मैं आई वाज फाइनेंशियली वेरी पुअर, वेरी वीक, और मैं चाह रहा था कि बड़ी ट्राई की मैंने किसी तरह से पैसे कमाऊँ, कुछ करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं कुछ करने के लिए तैयार हो गया। तो मेरा जो नेबर था वो रातों रात मालदार हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ, तो उसने मुझे इग्नोर करता रहा। यानी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ना वाक़या ये मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो उसने कहा जब तुम हर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे ना, फिर आना मेरे पास। तो कहते मैंने बड़ी ट्राई की कि मैं कुछ कर लूँ, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं कर सका अपने आप को मैं। तो मैं उसके पास गया, उसने कहा तुम रेडी हो? रेडी। तो मैंने कहा फिर तुमने जो मैं कहूँगा वो करना है और ना नहीं करना, ठीक है, तुमने लॉयल्टी मुझे देनी है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि एक पर्ची पे नाम लिखा और कहा कि ये नाम है, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जाओ, सी शोर के पास ही वो जगह, और कहा कि तुमने ये नाम बार बार पुकारना है वहाँ जाके उस टाइम पे जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा हो। जैसे ही डूबेगा ना तुमने पुकारना, जब तक डूबेगा तब तक तुमने, एंड ऑन द टॉप ऑफ योर लंग्स तुमने पुकारना है, ठीक है, यू हैव टू शाउट। उस शख्स कहता ठीक है, मैं चला गया। मैंने कहा क्या होगा देखते हैं, और उसने कहा ही इज़ द मास्टर, नेबर ने कहा। जब वो वहाँ पे गया, उसने उसको नाम को पुकारना शुरू किया, तो कहते हैं कि लो एंड बिहोल्ड आई वाज शॉक्ड टू सी अ क्रिएचर हु वाज नॉट अ ह्यूमन एंड नॉट अ एनिमल। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, इट वाज अ बीस्ट टाइप क्रिएचर। उसने कहा कि तुमने मुझे पुकारा है, बताओ क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो उसने कुछ डिमांड्स रखी। अच्छा, एक वीडियो में तो एक आती है, कुछ मज़ीद में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुख्तलिफ और भी आती हैं। उसने कहा कि तुमने 40 दिन के लिए फ़लाँ गार में जाना है, डीप इनसाइड दैट केव,
जहाँ पे सनलाइट पहुँचे तक भी ना, और एक सुराख में एक होल, एक सर्कल में तुमने बैठना है और तुमने ये वर्शिप करनी है, और तुमने उसी में तुम्हें से निकलना नहीं है फॉर 40 days। तुम्हें खाना वाला सब दिया जाएगा, यू हैव टू यूरिनेट इन दैट, यू हैव टू पास टूल इन दैट, हर चीज़ तुम्हें वहीं पे करनी है। उसने कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि तुमने अपने किसी महरम रिश्ते से ज़िना करना है, अपनी वलियाज़ु बिल्लाह, अपनी बहन, वालदा, बेटी, खाला, महरम से। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। तीसरी चीज़ उसने कही कि तुमने आज से बाद नमाज नहीं पढ़नी। तो वो कहता है कि शेख हमारे पेरेंट्स ने हमें नमाज की इतनी आदत डाली हुई थी कि वी नेवर लेफ्ट सलाह इन आवर लाइफ। हम गाड़ी पे जा रहे हैं ना तो हम नमाज मुसल्ला पे जाके पढ़ लेते थे। तो पेरेंट्स ने ऐसी तरबियत की थी, नमाज हमारी घुट्टी में थी, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा थी। तो जब उसने मुझे कहा तो नमाज नहीं, तो आई कुडंट फैथम दिस फैक्ट कि मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं नमाज नहीं छोड़ सकता। दैट एनिमल, दैट जिन स्क्रीम्ड एंड शाउटेड और वापस चला गया। ये कहता है कि मैं डर गया कि मुझसे क्या गलती हो गई। मैं भाग के आया, अपने नेबर के पास पहुंचा तो नेबर ने मुझे बड़ा गालियाँ दी हैं, लान दन, तो तुमने मेरे मास्टर को डिस्प्लीज़ कर दिया, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और ये तो वो है और सब। बस शेख के पास से उसने कहा शेख मेरी नमाज ने मुझे बचा लिया। और शेख ये तफसीर कर रहे थे, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहया बुराई से होते, उसके अंदर ये वाक़या सुनाया। ये किस शेख के पास गए? शेख अब्दुल रज़ाक बदर है। अच्छा, शेख अब्दुल रज़ाक बदर, शेख मोहसिन बात के बेटे और मस्जिद नबी में जो होते हैं, ये लाइव माशाल्लाह उनकी वीडियोस अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और ये वाक़या यूट्यूब पे भी कुछ यानी शॉर्ट पड़ा होगा, डिटेल में शायद नहीं पड़ा। सो द पॉइंट इज के दीज म्यूजिशियंस, these people, even people in politics, even people who want fame, even people who want power, they make sacrifices. ये इतनी गंदगी करते हैं ना, they यानी sell their souls to devil। ठीक है, not all of them, but अगर आप यानी अगर हमें पब्लिकली अनाउंस करने का मसला ना होता ना तो हम नाम लेके बताते हैं कौन कौन से पॉलिटिशियंस। और मैं पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ कि वो सर्टेन वर्शिपर्स हैं और वो किस साथ सेक्रीफाइस करते हैं। एंड दे प्रमोट होमोसेक्सुअलिटी, they promote satanism, they promote pedophilia, they promote every kind of filth on the face of this earth। बल्कि हमारे एक भाई हैं, अहमद ख़ान भाई नाम ले लेता हूँ, वो आपको पता है उनकी जॉब ऑनलाइन एक वो सऊदीया में जो है दावा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। तो कहते हैं एक बार मेरी एक अकल्टिस्ट से बात हुई, उसने एक्सेप्ट किया मैं अकल्टिस्ट हूँ, हालांकि वो ज्यू था, लेकिन ये कि वो कहता कि हम जूडाइज़म को प्रैक्टिस नहीं करते, तो मेरे फादर भी अकल्टिस्ट है, मैं भी। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम लोग क्या करते हो, तो उसने कहा जी कि हमें हुक्म दिया जाता है कि तुम मेहदी को गालियाँ दो, ईसा को गालियाँ दो, यानी हर इस्लामिक फिगर और कैरेक्टर को गालियाँ दो। तो कहते कि उससे फिर उससे पूछा गया कि इसके रिटर्न में तुम लोगों को क्या मिलता है, तो वो कहता है कि इसके रिटर्न में हमें बेनिफिट्स और फेवर्स मिलती हैं। तो उन्होंने कहा सच एज, उसने कहा कि सच एज के मेरे वालिद घर बैठे होते हैं और उनकी शक्ल में जो है ना वो डेविल, डीमन, द जिन, वो जाके काम कर रहा होता है उनके ऑफिस में जाके। तो यानी वो कहते हैं आई वाज शॉक्ड कि दिस काइंड ऑफ बेनिफिट, यानी कौन नहीं चाहेगा ये चीज़। तो देखें ना कि ये इट्स रियल, वो बंदा खुद जो एक्नॉलेज कर रहा है, हालांकि वो मुसलमान नहीं है। और शेख आपने भी बात की, खुरम भाई ने भी बात की, म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनका एक वो बहुत ज़्यादा एंट्री, तो उस वाले से एक कैरेक्टर है रेन मैन, इसके मैं पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ। रेन मैन जो है, दिस इज अ डीमन डाइटी रूलिंग ओवर द म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके पावर्स और स्किल्स क्या है? करप्टिंग इन्फ्लुएंस एंड डार्क पावर्स। हॉबी क्या है? मेकिंग डील्स विद पीपल हु वांट टू राइज इन पॉपुलैरिटी एंड पावर एंड करप्टिंग देम आफ्टरवर्ड्स। गोल्स इंक्रीज द रैंक्स, एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर ओवर द म्यूजिक इंडस्ट्री। और इसके जो क्राइम्स हैं उनमें इंस्लेवमेंट है, ब्रेन वॉशिंग है, रेप है, मर्डर है। और देखें ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एमिनेम के गानों में रेन मैन का जिक्र है। अच्छा, रिहाना के गाना अम्ब्रेला, अंडर माई अम्ब्रेला, वो एक पूरे उसके लिरिक्स में अगर आपके सामने रखूं, देखें अम्ब्रेला तो सिंबल है रेन मैन का, और अम्ब्रेला से रेन गिरती है। रेन से उनकी मुराद है ब्लेसिंग्स, यानी जब आप उसके साथ डील करोगे, यू विल सेल योर सोल टू द रेन मैन, तो वो फिर आपको इन रिटर्न ब्लेसिंग्स देगा, और वो ब्लेसिंग्स फेम की शक्ल में है, पैसे की शक्ल में। हमारा कॉन्सेप्ट है यार, अल्लाह ताला रेन एग्जैक्टली। तो देखें मुझे आपने कहा था कॉपी करने की कोशिश, ये पहले तो मैं जी आपको ये एमिनेम का गाना है, और हमारे बच्चे बहुत शौक से जो है ना वो एमिनेम को सुनते हैं। तो इस गाने का जो नाम है दैट इज़ माई डार्लिंग, और ये मैं
नहीं चाहता कि अब लोग इसको सर्च करें लेकिन ये कि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी कि देखें ये हमारे बच्चे जो है वो सुन रहे हैं और इसको बड़ा लाइक जो है वो किया जाता है। सो ये इसके थोड़े से लिरिक्स मैं बताता हूँ कि सुर में जरा मैंने सुना नहीं वरना सुर में जी यार ही जस्ट मेंशनिंग इट, वो भी आपको पता है उस पे कोई ना कोई बात आ सकती है, क्योंकि मैं इसीलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि देखें आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारी ऑडियंस है वो इनको सुनती है। एमिनेम हो गया, ठीक है, ये ओ लेवल ए लेवल के बच्चे, तो ज़रूरी है उनको ये बताना। तो ये देखिए, ये है जी कि यू रिमेंबर दैट नाइट यू प्रेड टू गॉड, यू वुड गिव एनीथिंग टू गेट अ रिकॉर्ड डील, वेल ड्री signed you, this is what you wanted your whole life, Marshall, right? Look at this house, look at these cars, I am so nice. Oh, but you don't know fame has a price too, that you're just now seeing the downside too. तो ये इसमें वो कह रहा है कि जब तुमने डील की थी तुम्हें सोचना चाहिए था, अब तुम्हें कार्स और ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं लेकिन इसकी डाउन साइड भी है, और वो ये है कि यू हैव सोल्ड योरसेल्फ टू द डेविल। और यही कॉन्सेप्ट जो है, फिर आगे रेन मैन का जिक्र है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो अम्ब्रेला जो गाना है उसमें भी है, और उसके भी लिरिक्स यही है कि अम्ब्रेला से रेन मैन जो है बारिश बरसाएगा और आ जाओ मेरे अम्ब्रेला के नीचे, मतलब ये क्रक्स है उस गाने का। तो इट्स वेरी क्लियर। और फिर बियॉन्से का मुझे एक वो याद आ गया, एक उसने एक बार इकरार किया था कि व्हेन आई एम ऑन स्टेज तो इट्स नॉट मी, मेरे अंदर कोई रूह आ जाती है, कोई सोल आ जाती है और वो परफॉर्म कर रही होती। तो देयर इज़ नॉट अ सेकंड डाउट ब्रदर्स के ये लोग ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ऐसे अकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं कि जो इंतहाई गंदी, गलीज, और उससे बाकायदा शयातीन पोजेस कर लेते हैं और फिर वो कुछ भी करवाते हैं इनसे। और जो लोग यानी बगावत करते हैं, तंग आ जाते हैं जी इनसे, तो पूरी दुनिया बायकॉट करती है उनका। फिर जैसे मैंने कल भी मेंशन किया कि जो कान्ये वेस्ट है उसने एक इंटरव्यू में क्या दिया, डिप्रेस होके और अपने मुश्किल में कि आई सैक्रिफाइस माय मदर फॉर द सेक ऑफ डेविल, ठीक है, और पूरी दुनिया उसके उसमें पड़ गई कि ये क्या बकवास है, ये वो सारा। और एडिडास ने जो जीजी जो ब्रांड जो है ना से अटैच था कान्ये वेस्ट से, उन्होंने पुल ऑफ कर दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान एडिडास को हुआ। बट देखा नहीं, विल बेयर दिस लॉस बट वी कैन नॉट हैव कान्ये वेस्ट विद अस, क्योंकि ये लोग करते थे सैक्रिफाइस। इवन बिली आइलिश ने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जो ये बड़ी कंट्रोवर्सी, ये पूरा आप देख लें, वीडियोस देख लें, इस पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि शी सैक्रिफाइस हर बेस्ट फ्रेंड टू प्रूव हर लॉयल्टी। और लोग कितने यानी बच्चों को मारते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज लाए जाते हैं और उनको ज़िबा किया जाता है। फिरौन क्या था, यानी फिरौन क्या था, फिरौन क्यों तावीज़ में फिरौन के नाम लिखे जाते हैं, क्यों जन्नात और शैतान फिरौन को प्रेस करते हैं, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज एंड कोर लॉयल्स ऑफ शैतान, राइट। क्यों ये जो वन आई का जो निशान है इसको इतना प्रमोट किया जाता है, बिकॉज दज्जाल विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ शैतान। सो जो इनके बड़े बड़े लॉयल्स हैं ना, जो उन्होंने काम किए, वो अपने छोटे छोटे जो चेले हैं ना, ये जो म्यूजिशियन हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। और इसका इन्फ्लुएंस जो है ना, एक तो वो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ना, जैसे आप पहले बता रहे थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हमारी सोसाइटीज़ में भी अब मौजूद है, बिल्कुल, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक यू कैन से। इसके सबसे बड़ी और बड़ी एग्जांपल है ना, अच्छा अगर कोई बंदा सोच रहा है अच्छा यार ये बहुत बड़े हैं, हम लोग तो उस तरफ नहीं जाते। द थिंग इज कि आप अगर इनका म्यूजिक सुन रहे हैं ना, रैप म्यूजिक ले लें आप, थोड़ा सा हेवी मेटल जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, आप में हाल से शौकीन थे, तो उसके लिरिक्स हैं वो आपको किस चीज़ की तरफ दावत दे रहे हैं, गुनाहों की तरफ ही देते हैं ना। रेपिस्ट आप उठा लें, आप ये जो स्टैबिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, आप बड़ी रिसर्च हुई थी, अक्सर लोग बिला वजह समझ नहीं आ रही क्यों स्टैबिंग शुरू हो गई एक ज़माने में, तो वो उस टाइम उन्होंने देखा उस इलाके में जो रैप म्यूजिक चल रहा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र था स्टैबिंग का, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली हम आप जो चीज़ सुन रहे हैं ना, हम अक्सर बात करते हैं यार जो हम सुनते हैं देखते हैं उसका हमारे पर असर है, तो हम अगर म्यूजिक का तो बहुत पावरफुल चीज़ है ना, वो तो उसकी राइमिंग और उसके लिरिक्स आपको ऊपर बड़ा गहरा असर करते हैं। तो हम जिस किस्म का भी लिरिक्स सुन रहे हैं उसका असर हो रहा है। तो अगर हमारे बच्चे ये बैठ के इनको सुन रहे हैं जिसके अंदर अजीब डेवल वर्शिपिंग भी है, अगर ये नहीं है तो वैसी फजूल किस्म की फोहश किस्म की चीज़, न्यूडिटी को प्रमोट करना, इवन औरतों को बहुत गंदे तरीके से उनको ना ऑब्जेक्टिफाई करना और उनको हकीर तरीके से बताना, तो लड़कों की नज़रों में, ज़हनों में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, दे डोंट सी वुमेन एज ह्यूमन। तो अब वो डेवल वर्शिपिंग की तरफ अगर नहीं भी जा रहा, दिस इज जस्ट वन स्टेप टुवर्ड्स दैट, कि गुनाहों की तरफ तो आ रहा है। डेवल का, शैतान का मकसद ये है कि हर बंदे को अल्लाह से जितना दूर
उधर से और अपने जितना करीब, दैट्स चोटी तो ये ना कि वो उसके वर्शिपर बन जाए, बट वो देयर इज अ प्रोसेस टू इट, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। एक अल्लाह का बंदा भी जो हमने सबने बसीसा वाली स्टोरी मल्टीपल टाइम जिक्र की है, वो एक आबिद को ले गया अपने 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 तक सजदा करवा दिया, आखिरी जो काम उसने कराया वही करा, सजदा करवाया अपने लिए। उसको पता है कि इसके बाद माफी नहीं है। बिल्कुल मुझे ये बताएं कि ये जो सोसाइटी में वो जो आजकल गोट का साइन काफी ज्यादा कॉमन हुआ है, गाड़ियों के पीछे भी जगह जगह हुआ है गोट हेड और हॉर्न्स हैं उसके, इज इट समथिंग रिलेटेड टू? यार शेख वैसे ना, वैसे तो ये जो मारखोर है ना, मारखोर ये हमारे आर्मी का एसआई का एक वो है, तो मैं सबको तो ये नहीं कहूंगा कि उनको, और लोग आर्मी से मोहब्बत के लिए या वैसे मारखोर का वो लगाते हैं, लेकिन मैं बताऊं अक्सर जो सैटनिस्ट हैं और डेविल वर्शिपर्स हैं वो यही बैफोमेट जो है ना, गोट शेप जो है, इसकी वही सींग है और सब कुछ है। बहुत सिमिलरिटी लगती है यार मुझे भी, एग्जैक्ट सेम है, वही एंगल वही हॉर्न्स। लोग, मैं नहीं कह रहा लोग सैटनिस्ट बन गए पाकिस्तान, तो नहीं बन रहे, लोगों को नहीं पता, लोग प्यार मोहब्बत में और आर्मी के आईएसआई के उसमें लोगों में, और हमारा एक जो मारखोर है हमारा नेशनल एनिमल भी है, ठीक है, तो उसमें लगाते हैं, बट दे डोंट नो क्योंकि कबाला मैजिक इज बेस्ड ऑन साइंस, इज बेस्ड ऑन साइंस। तो ये जो है, ये जो साइन है, ये बेसिकली कोई पिक्चर लेके अपलोड ना कर देंगे तो हाँ भी इज आल्सो वन ऑफ तो वो ना ये वाला भी, ये आप कर रहे हैं, आपकी किसी ने इसको ना इस वीडियो के ऊपर किसी को ना बनाने देना कोई यहाँ से नहीं। सो ये जो है ना, ये बेसिकली साइंस ऐसे हैं, इवन जो स्टार ऑफ डेविड है, अब देखें अक्सर सैटनिस्ट अभी गूगल करें, अभी इंस्टाग्राम पे लिखें द चर्च ऑफ सैटन या सैटन वर्शिप, आपको जितने भी वेरीफाइड लिंक्स ऑफ सैटन वर्शिपर्स मिलेंगे ना, अभी गूगल करें, और उनका अक्सर साइन स्टार ऑफ डेविड होगा। ये तो असल में कबाला मैजिक, और ये जो बेसिकली इजराइल का आप साइन देख लें, इजराइल के फ्लैग पे देख लें स्टार ऑफ डेविड, इवन वो जो मैक्सिको वाली जो है ना, मैक्सिको द लैंड ऑफ सॉर्सरर्स, वो जो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें भी वो स्टार दिखाया गया, जो मैजिक करते हैं वो स्टार ऑफ डेविड में आग लगा के साइन बना के उसके बीच में खड़े होके, उसको भी बैफमेट सामने है कार में जो है, उसको कहा गया कि माय लॉर्ड आई एम सैक्रिफाइसिंग दिस एनिमल, मुर्गा को लेके, मुर्गा के अजान देते हैं ना, फरिश्ते को देखता है, ठीक है, तो एक होली उसको ज़िबा करते हैं और उसको अपने मुंह पे लगा रहे हैं, उसको अपने ज़बान पे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, और फिर उसको ना, यानी सुभान ये सब चल रहा है, और इतना गंद है ना कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और ये जो साइन है ये उस फ्री मेसनरी से भी है, और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ये जो आपने कहा इजराइल का भी है। जूस इस चीज़ में अक्सर हम लोग कहते थे जूस रन इन द शो हैं थोड़े से, लेकिन वो यही है ना, इजराइल बेसिकली हाई ज़ायनिस्ट कंट्री है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि दे रन ऑन मैजिक जी। ये जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट जो हमने आज पा ली है, ये मैजिक के बगैर इतनी मुमकिन नहीं थी। ऐसे ही ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख हमजा यूसुफ और मुख्तलिफ और जो है ना वो जितने शेख पुराने साइंटिस्ट गुजरे हैं, जो आप कह लीजिए फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न साइंस हैं, दे वर अकल्टिस्ट। ये तो रिकॉर्ड पे बात जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये चूंकि सेटनिज्म टॉपिक है तो टेक्निकली मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह आपके सामने दो स्कूल्स ऑफ थॉट सेटनिस्ट के रखता हूँ। एक थीइस्टिक सेटनिस्ट है। थीइस्टिक सेटनिस्ट जो है वो सेटन को बाकायदा एक फिजिकल एंटिटी और डाइटी तस्लीम करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को, एंड दे बिलीव कि ही इज़ गॉड ऑन अर्थ, और वो बाकायदा फिर उसकी इबादत भी करते हैं और उससे मदद भी मांगते हैं, जैसे आपने वो डॉक्यूमेंट्री कोट की। दूसरे एथेइस्टिक सेटनिस्ट। एथेइस्टिक सेटनिस्ट एज द नेम सजेस्ट कि वो एथियस्ट हैं, और उसमें एंटन लेवी बहुत मशहूर जो चर्च ऑफ चर्च ऑफ सेटन का जो बानी है, और मज़े की बात कि ही इज़ द वन जिससे सेक्सुअल रेवोल्यूशन का नारा उठा था वेस्ट में। यानी ये जो आज हम देख रहे हैं एलजीबीटी की और डिज़ायर कहीं से पूरी कर लो, वो एक्चुअली उसकी बात करने वाला वो था 1960s में पहली बार। तो ये जो एथिस्टिक सेटनिस्ट हैं ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि सेटन कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, लेकिन ये इंसान के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वी शुड ऑल बी सेटन इन द सेंस कि वी शुड ऑल बी गॉड। गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, हम खुद गॉड हैं। हाँ। और हम खुद गॉड ऐसे बन सकते हैं कि जितना हम अपनी डिजायर्स पे अमल करेंगे, अपनी विल पे अमल करते जाएंगे, हम गॉड बनते जाएंगे और हमें कोई भी ना रोके। डू एज दो विल, बहुत मशहूर जो है इनका नारा भी है। और इंटरेस्टिंग बात जी एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग बात कि कई इनकी एल्बम्स अगर आप देखें ना, इनके टूर्स, इंटरनेशनल टूर्स, वो IM के नाम से हैं, IM के नाम से, यानी ये जो बियॉन्से हो गई और बाकी
आई एम जो है बेसिकली इसको थोड़ा सा अगर हम रिसर्च करेंगे ना तो दिस इज दैट कॉन्सेप्ट कि मैं सब कुछ हूँ, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट एंगल के जो एथिस्टिक सेटनिस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल एथिस्टिक सेटनिस्ट में मैं थोड़ा सा और भी आपको बताता हूँ कि इसमें एक कैरेक्टर जो है वो पुराना कैरेक्टर अगर हम देखें तो दैट वाज एलिस्टर क्राउले, एंड ही इज नोन एज द मोस्ट ईवल पर्सन। उस टाइम पे उसे मोस्ट ईवल पर्सन कहा गया, और उसके बड़े कोट्स हैं। उसने मोरालिटी पे बात की तो उसने कहा कि ये मोरालिटी इंसानों की गढ़ी हुई है और हमें सबको जो है वो अपनी कार्नल डिजायर्स को बाहर लाना चाहिए और उन पे जो है वो अमल करना चाहिए। तो आज मुझे ये लगता है कि शायद थीस्टिक सेटनिज्म वो कम है, लेकिन ये जो एथिस्टिक सेटनिज्म देखें दोनों में शैतान का जो है वो पर्पसफुल हो रहा है और वो सेटन को एज ए सिंबल आगे पेश कर रहे हैं। और इसी का हिस्सा जो है ना, इंशाल्लाह ये डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, वो ट्रांस ह्यूमनिज्म है। वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताऊंगा कि ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या मूवमेंट है और क्या इस वक्त वो कर रहे हैं। बेसिकली चलिए थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांस ह्यूमनिज्म इज बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन एवोल्यूशन, और ये हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग एक बनाना चाहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी मर्ज हो जाए आपस में। वो कहते हैं ना कि आपकी मेमोरी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और आपकी जो है वो थिंकिंग एबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। आपके अंदर हम एक चिप इंसर्ट करेंगे, इवन यहाँ तक बात करते हैं कि इमोर्टैलिटी आप रीच कर लेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू या न्यूरो फार्माकोलॉजी के थ्रू वगैरह वगैरह, जो भी इनकी जो है ना वो साइंस है। बिल्कुल। और इसका जो बानी है आप सुन के हैरान रह जाएंगे, इसके बानी का नाम है जूलियन हक्सले, टॉप यूजिनिस्ट है, एंड ही इज द ग्रैंडसन ऑफ थॉमस हेनरी हक्सले, द फेमस फ्रीमेसन एंड इल्यूमिनाटी मेंबर। तो देखिए कि कनेक्शन सेम है, आप इन सब के शजरा नसब निकालेंगे तो आपको कनेक्शन वहीं से जाके मिलेगा, अकल्टिस्ट से, फ्रीमेसन से। तो इसलिए हम कहते हैं कि शायद चलो कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कुरान में भी जिक्र है, तो फिर आप कुरान का कैसे इनकार कर सकते हो कि शैतान इज रियल, और वो कर तो रहा है। इवन इनका जो सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर जो है जी, ऑस्कर 1999 तक एक बड़ी बिल्डिंग में होता है जिसको बोलते हैं द श्राइन, और वो बिल्डिंग जो है ना डिज़ाइन और बनाई और ओन दो स्कॉटिश मर्द करते थे जो फ्री मेसन्स थे, ठीक है। और उसमें जो सारा डिज़ाइन किया गया है वो सिटी ऑफ बेबीलोन को वो किया गया है इमेज। और क्योंकि सिटी ऑफ बेबीलोन इज द प्लेस वेयर ऑल द मैजिक एग्जिस्टेड। कुरान में भी आता है कि ठीक है, वो मकाफरा सुलेमान वाला कहना शायद ये ना कफर। तो सारा जो शिर्क की जो जड़ है ना बेबीलोन से, और आप आज कर लें, हम आपको चल वीडियो भी दिखा देते हैं इसमें, ठीक है, आप देख लें कि जिसमें यू विल सी कि जिसमें पीपल आर थैंकिंग द गॉड्स ऑफ बेबीलोन, ठीक है। एक वो खातून आई, उसने कहा कि आई डोंट नो नेम के आई हैव दिस अवार्ड हैज नथिंग टू डू विद जीसस, यानी वो यानी गॉड के रिलीजन कॉन्सेप्ट को, और तो हम जीसस को डिनाई करते हैं कि यानी खुदा नहीं थे, वो नबी थे। ये कि दिस अवार्ड हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद जीसस, दिस अवार्ड इज माय गॉड। और वो जो गॉड है ना, वो बेसिकली बेबीलोन सिटी में अगर आप जाएं तो वो एक पैथ के नाम से एक गॉड है जो जिसको उसने ऑस्कर ने मिमिक किया हुआ है। ऑस्कर जो अवार्ड है, जो फिजिकल अवार्ड है ना, वो उसकी शक्ल में, और उसको वो दिखाया गया कि बेसिकली वो सारा, और यानी यू जस्ट मेक द कनेक्शंस एंड इट्स सिंपल एंड इजी कि किस तरह से वो लोग किसी भी रिलीजन को रिनाउंस करते हैं और सेल्फ प्लेजर को, सेल्फ एंटरटेनमेंट को, फ्रीडम को, कि हर बंदे के पास फ्रीडम होना चाहिए। चाहे कोई शख्स बच्चों को कत्ल करना चाह रहा है, चाहे बच्चों को रेप करना चाह रहा है। इवन सुभान अल्लाह, मैं एक और आपको थोड़ी सी ना इसमें बताऊं, एक ड्रग है जिसको आप द बिलियनियर्स ड्रग बोलते हो, एड्रेनोक्रोम। आप अभी गूगल कर लें और मैं आपको ना इस पे आर्टिकल भी मतलब उसमें हमको वेबसाइट भी दिखा देते हैं। एड्रेनोक्रोम ये कहाँ कैसे लिया जाता है और कहाँ से लिया जाता है? ये बेसिकली इंसान की बॉडी में डेवलप होता है आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंजाइटी, टॉर्चर करने के बाद इंसान को। तो इंसान जब बड़ा होता है तो उसको तो वो इतनी इजीली नहीं होता। तो ये लोग बच्चों को, यानी जो सैटनिस्ट कल्ट है, ठीक है, और इनके परचेजर्स कौन है? उस बिलियनियर्स ड्रग के बड़े बड़े एलीट्स हैं, बड़े बड़े एलीट्स हैं, ठीक है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ ना तो आप कहेंगे ये तो ये इतने, यानी ये लोग जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वीडियो भी हम दिखा देंगे। बच्चों को लिया, उनको रेप किया, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, ठीक है, इवन 3, 4 साल, 5 साल के, उनको टॉर्चर किया, उनको कट्स लगाए, उनको डराया धमकाया, उनके साथ सोडोमी की, यानी बैक साइड से उनको किया,
और ये करने के बाद उनको जो इनका पीनल ग्लैंड है उसमें सिरिंज डाल के उससे ब्लड एक्सट्रैक्ट किया और उसमें ये जो मटेरियल है, ये ड्रग है, ये निकलता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान फियर या उसमें होता है ना, तो उसमें एड्रेनलिन बहुत पैदा होता है, रश होता है। और बच्चों में क्यों? क्योंकि उनमें ना बड़ा मिनिमल कैल्सिफाइड फ्लोराइड होता है जो पाया जाता है मेनली वाटर में, और जो बाकी फूड्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो कम से कम पाए जाते हैं बच्चों में। एंड दैट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एड्रेनोक्रोम। वो क्यों लेते हैं? एंटी एजिंग करता है वो, ठीक है। वो आपको यूफोरिया देता है, आपको अलर्ट रखता है, आपके थॉट्स को चैनलाइज करता है। ड्रग है, नशा है ना, जैसे लोग चर्च पी के और एलएसडी करके पढ़ते हैं, ऐसा वो करते हैं, तो ये नशा है। और ये इतना एक्सपेंसिव है, इसका 1 ग्राम शेख, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, ये अली एक्सप्रेस में मिलता था ये। अच्छा अभी उन्होंने रिमूव कर दिया है ये अली, हमारा स्क्रीनशॉट्स हैं, अली एक्सप्रेस में मिलता था। ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े, इवन जो कॉटनी कॉक्स है, जो फीमेल वो थी, जब उसको पेंडेमिक में कोविड में नहीं मिला, उसकी पहले शक्ल देखिए, उसकी बाद शक्ल देखिए, शी बिकेम एन ओल्ड लेडी। और ये महंगा होता होगा बड़ा, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव। और उसकी आप इमेज देखें पहले की बात की, बिकॉज ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स कितने शदीद आए। और उसके विड्रॉल में पता है क्या है? शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है इंसान को, हेलुसिनेशंस होती हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, और इंसान पागल होने शुरू हो जाता है। एंड सैटन वर्शिपर्स, और इसको बच्चों को, अब रिपोर्ट्स देख लें आप, जी जितने अमाउंट ऑफ ट्रम्प की ट्वीट्स देख लें आप, कि बच्चे इतने अमाउंट पे किडनैप क्यों हो रहे हैं भाई। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इसको बोलते हैं ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ले जाके बच्चों के साथ गुनाह करना, ठीक है। और जो मैंने बैलेंसियागा का बताया ना, उसी आर्टिस्ट का बताया, मेनली उसके, मैं डेप्थ नहीं जा सकता, बहुत गंदा है ये, कुछ इमेजेस भी हैं बच्चों के ऐसे सेक्स टॉयज बनाए हुए हैं। यानी जो लोग पीडोफाइल में ना, बोले यार, तो बेला बच्चे के नाक पे ना उन्होंने एक प्राइवेट पार्ट बनाया हुआ है कि लोग उसको ना यूज करें और बच्चे जिसम बच्चे के साथ वो करें, पीडोफिलिया को प्रमोट करना। अच्छा, फिर ये कि यानी कैनिबलिज्म, ये लोग कैनिबलिज्म, ये बच्चों को, हाँ वीडियोस देख लें, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, आप उसको डाल देना, कि बच्चों को दिखाना कि बच्चों को मारा जा रहा है, एंड दे फील प्लेजर। उनका जो फैटिश है ना, वो बच्चों के उसमें है, बच्चों को काटा जा रहा है, बच्चों को बंद किया। और एक बैलेंसियागा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को, और ये करें। और फिर वो जो ये किया जाता है, और बच्चे के साथ, यानी मैं वीडियो भी इसमें दिखा दूंगा कि बच्चों को, वो एक वीडियो लीक हो गई जिसमें बच्चों को शॉपर्स में बंद करके फेंका हुआ है, ठीक है। और एक नई सीरियन लड़की, शेख, सीरियन बच्ची को उसको लाया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, और उसको जो है ना लेटा जा रहा है, या से ऑर्गन्स काटे जाने लगे हैं, या फिर उसको उसके यहाँ से ना वो निकाला जा रहा है ब्लड, और उसे वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं इसको यूज कर सकें। सो दिस इज बेसिकली सैटन वर्शिपिंग। इवन आफ्टर टॉकिंग अबाउट दिस एंड मैंने अभी आपको ना सिर्फ 5% इस पूरी थ्योरी का बताया है, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास वो सारे इमेजेस जो है ना, वो अगर हम दिखा देना तो लोग कहेंगे इस दुनिया में हो रहा है। और ये जो अगर हम पता चल जाए ना कि ये जो सैटनिस्ट्स हैं, और ये जो इस दुनिया में जितना गंद है, ये अल्लाह ताला ना, पता नहीं बस अल्लाह ताला कितना, यानी वो ना, वो लोगों को ढील दे रहा है, और क़यामत के दिन इसीलिए कि इतना फिल्थ हो रहा है ना इस दुनिया में। लोगों, अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों के लिए बनाई है ना, राइटफुली सो, यू नो। और लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, एक कॉमन बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? शेख, यही मैं कहने लगा था कि ये चीज़ें तो हमें मोटिवेट करनी चाहिए कि द नीड फॉर इस्लाम, द नीड फॉर कुरान, और गेटिंग बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि ये तो क्रिएचर्स तबाह कर देंगे इंसानों। वो तो वहाँ कसम खा के आया था कि मैं तो तबाह कर दूंगा, और वो उस डगर पे लगा हुआ है। तो आई थिंक कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन पे अमल करें, और लोगों को भी अल्लाह का तारुफ करें। वी शुड स्टार्ट ओनिंग आवर दीन। यस यस, एब्सोल्युटली। हर चीज का सलूशन दीन पे अमल करना है। वेस्ट में जो हो गया ना, जो वेस्ट में करंटली आज 2023 में चल रहा है, जी, खुदा की कसम, अगर हमें उसका ग्लिम्स मिल जाए ना कि उनका फैमिली सिस्टम कैसा है, उनके माँ बाप, उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, और उनके लोगों के चैलेंजेस कितने बुरे हैं, और वो किस किस से गुजर रहे हैं। लोगों के इंटरव्यूज देख लें, वो एक शख्स कैमरे पीछे बैठा होता है, वो इंटरव्यूज लेता है, और वो बताता है कि उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। यानी वो ऐसे लोग नहीं है कि जो सैटनिस्ट्स हैं, ये वो हैं, नॉर्मल लोग हैं, लेकिन उनका चाइल्डहुड बाप मोलेस्ट कर रहा है बच्चों को, बिल्कुल, पॉर्न देख देख के, ठीक है। माँ अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके आ रही है। जो लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म, हमारे यहाँ तो लिबरलिज्म क्या है
कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, मुझे जो करना है करने दो, मुझे ये लिबास पहन दो, देखो मैं ऐसे बैठ गई, ये है ना। और लिबरलिज्म का फ्यूचर वहां पे है जी हाँ। वो उनके चैलेंजेस ये नहीं है। उनके चैलेंजेस क्या है कि माँ कहती है मेरा जब बॉयफ्रेंड आता है घर पे तो मेरी बेटी के साथ क्यों सो रहा है वो। बेटी कहती है माँ जी आपका बॉयफ्रेंड आता है, मुझे क्यों देख रहा है, आपका बॉयफ्रेंड क्यों ताड़ है, और मेरा जो बॉयफ्रेंड आता है वो आप उससे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं या वो अपने साथ क्यों आ जा रहा है। ये मसाइल है। अगर हमने आज इस चीज को ना रोका, असल में वो जो है ना, देखें जब आपकी ना कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, लेकिन लिबरलिज्म की बाउंड्रीज कोई नहीं, तो ये किसी फैमिली में ये मसला, किसी में होगा कोई कहेगा नहीं मेरा बॉयफ्रेंड जिस मर्जी के साथ, मतलब ऐसे हैं वो, एक था कि एक बंदी कहती मेरा ये हस्बैंड है बट आई लेट हिम स्लीप विद माय मदर एंड माय सिस्टर, इट्स ओके। मैं नहीं, उनके तो ये मसाइल ना मेंटल इतनी ज्यादा वो एक साइकोनेस पे बंदा पहुंच जाता है कि देन यू डोंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग एनी मोर। जो दिल किया, जो जिसकी जो फैंटेसी है, कोई उसकी लिमिट नहीं है कि क्या वो गलत सही किस मैयार पे उसने आपने चेक करना है। एक खातून का इंटरव्यू था, उसको उसके पूरे जिस्म में नील पड़े हुए थे, उसको आदत थी कि मुझे मारा जाए, फेटिश था उसका, ये मार मार के। एक था जो पाँव देखे, ये नहीं इतना पॉर्न में फिल्म में चले जाना कि पाँव से अट्रैक्ट होना, बिल्कुल ऐसे। और उनको हजारों हो गए ना मेरे मुंह में पाँव डालो। शेख मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी कोर्स पढ़ा, इसमें मास्टर जो मैं कर रहा हूँ उसमें DSM-5 में सारे डिसऑर्डर्स हैं बिल्कुल। और वो आप पढ़ने लग जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और ये वेस्ट में सबसे ज्यादा उधर ही है। अच्छा मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि डू यू थिंक कि जो डार्क वेब है ये भी सेटनिस्ट रन कर रहे हैं एंड द पॉर्न इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि इसमें बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें स्टूडेंट्स बताते हैं डार्क वेब पे। ये हम क्लासिफाई, मैं तो समझता हूँ कि सेटनिस्ट सिर्फ नहीं कर सकते। ये मेनली जो कल्ट है ना, जो इल्यूमिनाटी मनी मेकिंग है ना इसमें बहुत सारी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डील कर रहा है, जो 1% है ये वो कर रहा है। और लेकिन इल्यूमिनाटी भी सेटनिस्ट ही है, अक्सर सेटनिस्ट ही है, ठीक है। और लेकिन सेटनिज्म थोड़ी सी क्लासिफाइड टर्म है जो कि उसकी पूजा कर होते हैं। अल्टीमेटली इवन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है पॉर्न में भी ये इतनी वर्स है। पूरी दुनिया बात करी फेमिनिज्म की, ठीक है, सबसे बड़ा जो औरतों से ज्यादती हो रही है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है कि उनको अच्छे रोजी गार्डन्स दिखा के कि तुम प्लेबॉय मेंशंस में रहोगी, तुम यहाँ रहोगी, वहाँ रहोगी, और वो जो एजेंट पॉर्न इंडस्ट्री और ख़वातीन में एजेंट्स होते हैं बीच में, ठीक है, वो उसको ले जाता है और उससे वो काम करवाता है। उन ख़वातीन ने इंटरव्यू दिए हुए हैं कि हम अंदर से मर रहे होते थे बट हमें एक्ट करना पड़ता था कि हम बड़े खुश हैं। और ये जो लोग देखते हैं ना, दे शुड नो कि अंदर से ख़वातीन मर रही होती हैं। और उसने तो ये भी कहा कि मुझे ही मेड मी ड्रिंक हिज यूरिन, और कहती है मैं नहीं चाहती थी बट पीयर प्रेशर इतना था, मैं इतने लाइफस्टाइल में होती, मेरा फैमिली, असल काम शैतान का पता है कि फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब करना। बिल्कुल। और आपको पता है ये एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, उस पे इल्ज़ाम लगा, एलिज किया है लोगों ने कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, और प्रूव हो गया। बिल्कुल। और जो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है, उन्होंने बैन कर दिया उस वेबसाइट को कि ये तो इन्वॉल्व है बाकायदा चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, और ये तो छोटी चीज़ है। यहाँ तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं कि वो क्या करते हैं कि ज़ाहिर है पॉर्न में वो अमल करके फिर वो हामला करते हैं उन्हें, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको कत्ल करते हैं। यहाँ तक जो है वो दलाइल मौजूद हैं। तो ये भी सेम वही बातें हैं जो आप कर रहे थे कि बच्चे का कत्ल करना, खून पीना। और इनमें से मैं जो ये अक्सर जो आप केसेस देखते हैं ना, जो लोग इस हद तक पहुँचते हैं, उनका चाइल्डहुड डिस्टर्ब होता है, उनकी फैमिली लाइफ, उनके माँ बाप। और देखिए ना वो हदीस में क्या आता है, जो शैतान है ना, इब्लीस जब तख्त लगाता है तो कहता है हाँ जी तू बता तूने क्या किया। मैंने जिना करवा दिया। कुछ नहीं किया तूने क्या किया? सिरा पिलवा दी, तूने चोरी कर दी। जिसने कहता है ना मैंने माँ बाप के बीच में, मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक करवा दी, पुत्र तू इधर तू जो है ना जड़ा है, ठीक है, मेरे साथ बैठ। क्योंकि जब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है ना, इंसान की वैल्यूज ख़त्म हो जाती हैं, इंसान फिर वहाँ से भागता है और उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फिर पैसा रब बन जाता है उसके लिए, फिर वो कुछ भी करता है पैसे के लिए। और जो अभी इनके बाद ये ओनली फैंस वाला जो है, इसको भी तो वो जो है उस पर पीपल डू क्रेजी स्टफ टू गेट मनी। और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको इतने $1,000 देंगे, $50,000 या कुछ $5,000 कि आप ये काम करें, एंड पीपल डू इट। चाहे उनको जो मर्जी करना पड़े, यानी अपना फिल्थ उनको खाना पड़े, गंदा, यानी खाना इतना गंदा है ना। यानी एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो एनिमल सोसाइटी है, जैसे जानवर जंगल में रह रहे हैं ना, उस तरह की बुरी ब्रो, उससे भी बिल्कुल। जानवर के तो फिर कुछ उसूल होते हैं, कम्युनिटी है, फैमिली कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, कैनिबलिज्म को आप सिर्फ
विकीपीडिया पे या गूगल पे सर्च कर लें, उसमें ऐसा शो किया गया है कि ये एक एनिमलिस्टिक ट्रेट है जो कि सदियों से एनिमल्स में पाया जाता है और ह्यूमंस भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। सो इट्स यानी इट इज बीइंग पोर्ट्रेड एज नथिंग रॉन्ग और सीरियस। अच्छा देखिए असल में घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, हमें जिससे आई थिंक जो सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए वो ये है कि जितने अटैक्स हैं घूम फिर के फैमिली सिस्टम पे हैं। ऐसे ही और बल्कि इंटरेस्टिंग आपने हदीस बताई जिसमें शैतान मतलब वो मतलब हराम बड़े बड़े कबीरा गुनाहों पे किसी को शाबाश नहीं दे रहा, और डिवोर्स तो कोई हराम काम नहीं है, सही उस पे अलहदगी पे वो शाबाश दे रहा है। उसको पता है कि यार अगर ये मैं फैमिली सिस्टम तोड़ दिया ना तो हमने सारी रिसर्च क्लियर है कि सिंगल पेरेंट्स या विदाउट पेरेंट्स जो बच्चे पैदा हो, जितने क्रिमिनल्स हैं ना, आप रेपिस्ट उठा लें, ये मैस मर्डर उठा लें, इनमें से कोई एक भी नहीं है जो कि सही दो मतलब एक नॉर्मल healthy family से कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल, कोई एक ऐसा, हर किसी का या सिंगल या अब्यूज हुआ है बचपन में, ये सारे कॉमन केसेस हैं। तो अगर एक सोसाइटी ऐसी बना दी जाए जहाँ फैमिली सिस्टम तबाह है या सिंगल पेरेंट है या अब्यूज है, तो शैतान ना पीछे बैठ जाएगा और सोसाइटी अपने आप तबाही कर जाएगी। जो एक फैमिली बेसिक बिल्डिंग यूनिट आपने तबाह कर दिया सोसाइटी का, अब सोसाइटी रही कुछ नहीं। इन सब मूवमेंट्स की वजह से ना, इन सब मूवमेंट्स की वजह से डाइवोर्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आपको पता है अरब वर्ल्ड में डाइवोर्स इतनी ज्यादा हो गई है। अभी लास्ट टाइम जो मेरा विजिट था मक्का से थोड़ा सा बाहर निकल के, एक पूरी बिल्डिंग उन्होंने स्पेशल इसी मकसद के लिए बनी हुई है कि जो डाइवोर्स के केसेस आते हैं, द होल बिल्डिंग इज अबाउट दैट। मतलब एक होता है ना कि एक डिपार्टमेंट है जो बहुत सारी चीजों को डील करता है, सिर्फ केसेस को डील कर रहे हैं, वो सिर्फ डाइवोर्स को डील कर रहे हैं। इट वाज अ बिग बिल्डिंग। और देखिए ना जो ओल्ड एज फॉस्टर होम्स थे वो हमारा पाकिस्तान का कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बाहर थे, अब यहाँ बनते आ रहे हैं, हमने विजिट्स किए हैं। जो ये डाइवोर्स सेंटर्स हैं, इवन फॉर एग्जांपल आप देख लें कि वेस्ट को तकलीफ पता है क्या है शेख, मैं बताऊँ आपको, वेस्ट के सामने इस सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सामने फैशिज्म तबाह हो गया, कम्युनिज्म तबाह हो गया, सोशलिज्म तबाह हो गया, बट अभी अगर कुछ लोग खड़े हैं ना तो वो अहद अहद कहने वाले लोग खड़े हुए हैं, मुस्लिम खड़े हैं। जैसे बिलाल खड़े थे ना सामने और मुसअब बिन उमैर खड़े थे, मुस्लिम अभी खड़े हैं। उनको तकलीफ ये है कि बड़े बड़े सोसाइटीज़, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमने खरीद लिए और उनकी मतलब उनकी वो LGBT को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, बट ये गरीब नंगे भूखे मुसलमान, ये मुस्लिम वर्ल्ड क्यों नहीं LGBT को एक्सेप्ट कर रही, कि मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे? उनको तकलीफ इस बात की है। बट हमने ये मेक श्योर करना है कि अगर हम अपनी फैमिलीज को, और उनका टारगेट शायद हम नहीं है, हमारे आने वाली नस्लें हैं, कि उनको तबाह करें, और इसलिए वो यानी स्पाइडरमैन को भी ये कह रहे हैं, इसलिए वो नई नई बुक्स में, कार्टून्स में, और डिज्नी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब डिज्नी, हम कहते हैं डिज्नी, वी हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डिज्नी, बट अब डिज्नी इनको पढ़ लेना, ऐसे ही ये उसी कल्ट का हिस्सा है। दे आर ऑलरेडी ऑन आवर वे। आप देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी उन्होंने फारिग कर दी है बिल्कुल। एंड आई थिंक इसको किसी भी ऐसी चीज़ को ना इनकलकेट करने के लिए किसी भी नेशन में आप उसकी इकोनॉमी तबाह कर दें, बिल्कुल उनको मांगने वाला बना दें। तो ऑलरेडी हम मांगने वाले थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना, देखिए एक कौम पे ना 3 तरह के टाइम आते हैं, क्विकली बताता हूँ मैं आपको। एक वो टाइम जिससे मुसीबतें ज़्यादा हैं और आसानियाँ कम हैं, एक वो टाइम जिससे मुसीबतें और आसानियाँ बराबर हैं, एक वो टाइम जिसमें आसानियाँ हैं ज़्यादा और मुसीबतें कम हैं। मक्का का जो दौर था उसमें मुसीबतें ज़्यादा थी और आसानियाँ कम थी, कि शबी अबी तालिब में उनको बॉयकॉट हो रहा है, चमड़ा खाना पड़ा है, पत्ते खाने पड़ रहे हैं, ठीक है, हालांकि मेरी करीब वाले रिलेटिव्स भी फौत हो रहे हैं। उस टाइम उन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना हिजरत की। तो इन टाइम्स में हमेशा हिजरत की ज़रूरत होती है। आज जिस टाइम से पाकिस्तान गुजरा है ना, डिफ़ॉल्ट के करीब खड़ा हुआ है और इन्फ्लेशन इतनी हाई है और हमारे पे अटैक है, हमने यहाँ से कहीं जाना तो नहीं है हिजरत करके, हमें इंटेलेक्चुअल हिजरत की जरूरत है। हालांकि लोग फिजिकल हिजरत कर रहे हैं, लैंड्स ऑफ कुफार, हमें इंटेलेक्चुअल वहां जाके बच जाएंगे, लोग निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल हिजरत जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने 1947 में हमने पॉलिटिकल स्लेवरी से तो आज़ाद हो गए, बट हम मेंटल स्लेवरी से आज तक आज़ाद नहीं हुए। तो हमें इंटेलेक्चुअल हिजरत करनी है और पढ़ना है दीन को। जैसे आपने कहा ना हमें क्या करने की जरूरत है, मैं तो वन वर्ड, ईमान। हमें ईमान वाले लोग चाहिए, हमें ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर्स नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा दुआत नहीं चाहिए, हमें ईमान वाले लोग और किरदार वाले लोग चाहिए, बस ख़त्म। और अमेजिंग। एक बड़ी शॉकिंग बात आपको बताता हूँ कि मूवीज़, टीवी सीरीज़ एंड गेमिंग इंडस्ट्री, बल्कि इनफैक्ट जो गेमिंग इंडस्ट्री के अलावा मैंने कुछ लिखा था, हाँ जी, एनिमेज,
इवन जो एनिमे इंडस्ट्री है जो हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसमें ना आप नोट करेंगे कि ओवर द लास्ट 15 to 20 ईयर पेगनिज्म पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन रही, पेगन गॉड्स के ऊपर, जैसे ग्रीक गॉड्स हैं, सो कॉल्ड गॉड्स, इसी तरह जापानीज़ के जो पेगन गॉड्स, मतलब जो जिनको वर्शिप करते हैं, जैसे सन गॉड बहुत फेमस, ये थ्रू आउट हिस्ट्री सन गॉड का एक कॉन्सेप्ट रहा है। आपने इब्लीस वाली हदीस भी कोट की। तो एनिमेज में सन गॉड को बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता है। और फिर आप देखें कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर द लास्ट 15-20 ईयर जो थीम्स है ना वो डार्क और डार्क होती जा रही, डार्क से डार्क, गेमिंग की भी, टीवी सीरीज और मूवीज की भी। अकल्ट्स पे बहुत टीवी सीरीज बन रही, सेटनिज्म पे बन रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे अब वो चीज़ें जो है ना वो बना रहे। और फिर गेमिंग की अगर बात की जाए, उसमें कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, डिमोनिक कैरेक्टर, जिनके नाम होते हैं बाकायदा, बच्चों को बाकायदा सिखाया जा रहा है कि इनके नाम क्या हैं और इनके औसाफ क्या हैं इन कैरेक्टर्स। यहाँ भी बचपन से बलाएं मारते आ रहे हैं गेमों में। ये अब तो बलाओं से काम बहुत आगे अब चला असल में गया। पता है, तो हम तो वो सिर्फ इंसान बलाओं को मारते थे। जी। अब आप बलाव बन के ना इंसान, अब कैरेक्टर उल्टे हो गए। ओह यस, ऐसे ही आप वो गेमिंग में चीजों में जो ग्रीक गॉड्स पुट्टे सीधे जो भी है ना सारे, ये खुद बन जाते हैं। ऐसे ही और ऐसे ही। आप, मैं बड़े, मुझे तो खैर पता ही नहीं था, मैं लाहौर शादी में था, अब मेरी खैर दाढ़ी थी या जो भी था उस टाइम मैं था, तो एक बच्चा है मुझे कहता है he looks like, पता नहीं क्या नाम लिया मैं को ये क्या है, दूसरा है वो कहता है यस यस, 2-3 बच्चे आ रहे हैं, मैं को कौन है भाई, मैंने कहा क्या बोल क्या रहे, मुझे समझ नहीं आया, वो किसी ग्रीक गॉड का नाम ले रहे हैं। और वो आके मैंने कहा कौन है यार ये, फिर वो गया एक फोन लेकर, फोन पे आके शक्ल लेकर, उसकी दाढ़ी वाली थोड़ा सा कम बाल मेरी तरह, तो वो कहता है ये, और फिर उसने क्या कहता, मैंने कहा जी कौन है, मैं थोड़ा देर से पूछा, कहता है ये है, और उसकी कुछ अजीबोगरीब पावर्स बताई, मतलब जैसे कहते हैं ना जो अल्लाह ताला की सिफात है, वो लिटरली उसने बताई कि ये कर सकता है। एग्जैक्टली। तो मैं उसको मैंने कहा नहीं ये नहीं कुछ कर सकता, यू नो, बट इट वाज शॉकिंग मुझे। वो कह रहे हैं कि यार वो ही है फिट, और वो एक्ट कर रहे हैं बच्चे। मैंने थोड़ा बहुत उनको ऑब्जर्व किया, वो फलाना मैं गॉड बना, वो फलाना गॉड बना, वो अजीब जो भी बने हुए कैरेक्टर्स उसके, कार्टून के या गेम थी जो भी, ये हालात है। दिस इज हाउ ब्रेन वॉशिंग हैपेंस। एक बच्चे हैं क्या, प्रॉब्ली 8, 10 या 12 साल उनकी उम्र है, और एक और तरह शेख लूसीफर के नाम से हाँ, सीरीज है, लूसीफर के नाम से बैफोमेथ के नाम से मूवी है, यानी नॉर्मलाइज करें। मैं यही बताने लगा था आपको कि देखें लूसीफर को ना एज ए बेचारा दिखाया है उस सीरीज। मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये कि जितना उसके बारे में पढ़ा है और जितना लोगों ने बताया। दूसरा, लूसीफर को ना वो एक पावरफुल बीइंग और गॉड ऑफ हेल दिखाते हैं। जब भी वो अपनी मूवीज में उसकी वो उसका एक कैरेक्टर दिखाते हैं ना, कि यानी वो रूल कर रहा है हेल को, और लोगों पे वो रूल करेगा इन दी हेल फायर। बल्कि ये जो कुछ म्यूजिशियंस हैं ना, उन्होंने ये बाकायदा सेंटेंस कोटेड है उनका। एक म्यूजिशियन है, मेरे जहन से नाम निकल गया, उसने कहा था कि मेरे लिए बहुत बेहतर ये है कि मैं लूसीफर के पास हेल में चला जाऊँ, जहाँ वो मुझे रूल कर रहा है, रादर देन गोइंग टू गॉड इन दी हेवन। तो ये इसको भी बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है टीवी सीरीज और मूवीज के थ्रू। तो ये सब बातें करने का इख्वान मकसद ये था हम सबका कि हमने, देखिए, हमने शैतान से डराना नहीं है। एक मुसलमान मोमिन शैतान से, जिन्नात से डरता कभी भी नहीं है, ठीक है। जैसे आज जुमे खुतबे में शेख बता रहे थे ना कि जब उबई बिन काब के पास शैतान आया और कि उनकी खजूरें कम हो रही थी, इंसान शक्ल में आया, तो उबई बिन काब मर्द की तरह थे और खड़े हुए थे और कहते हैं कि हाँ जी क्या है, हम तो बिल्कुल बिल्ली बन जाते हैं, सारी ले ले। सही बात है। और ये कि मैं जा रहा हूँ भाई, जिन आ गया, और जब उसका हाथ देखा, जब मैंने कहा तुम हाथ देखो, तुम इंसानों से जिन में से हो, कहता हाथ देखा, उसका हाथ कुत्तों वाला हाथ था, तो हम तो फोत हो जाते कुत्तों वाला हाथ देख के उसका। हमने वहीं से दौड़ लगा दी। अच्छा, क्यों उबई बिन काब क्यों नहीं फौत हुए, और क्यों हुए? क्योंकि कुरान के उनसे जो ताल्लुक था ना, जो ईमान था उनके दिलों में, और जो तौहीद थी उनके दिल में, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। सो वो जो है ना, जिन भी बता के चला गया कि तुम्हें आदली कुर्सी पढ़ा करो, हम नहीं आएंगे आज के बाद। तो हमने डरना नहीं है इनसे, बिल्कुल भी नहीं डरना। हमारे पास जो ईमान है इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि इमेजिन नहीं कर, प्लॉट इज वीक, इन कईद शैतान कायनात ज़ईफ़ा। एग्जैक्टली। लेकिन हमारा मकसद, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि आप आंखें खोलें और आप केयरफुल रहें, ऑन करें, अपने बच्चों को भी आप बचाएं और दीन की तरफ लाएं अपने बच्चों को। वरना आप इस पे रिलाई करेंगे कि टीवी उनकी परवरिश कर देगा या बस कार्टून दिखाई जाए, मूवीज, तो वहां तो ये सब कुछ चल रहा है। बच्चों को डिज्नी ना पाले,
हाँ नौजवानों को हॉलीवुड बॉलीवुड ना पाले। आप क्रेजी ना हो ये एडिडास और नाइकी और बैलेंसियागा और गुची टाइप के ब्रांड्स के पीछे, क्योंकि ये ब्रांड्स पीछे क्या कुछ फीड कर रहे हैं और इनका पैसा कहाँ लग रहा है हमें आइडिया नहीं है। यार बच्चों के हवाले से तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स देमसेल्व्स स्टार्ट ओनिंग योर दीन, अपनी लाइफ में इस्लाम को लेके आए, इस्लाम की आइडेंटिटी को मेरे ख्याल से follow लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और जो भी दूसरी बात की है ना कि हमारे यहाँ बड़े दीनदार पेरेंट्स हैं बट दे हैव नो क्लू व्हाट देयर किड्स आर वाचिंग। एक्सपोजर नहीं है वो। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना ये है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना उनको पता होना चाहिए कि यार अच्छा हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमने अपना हिफाजत की, लेकिन हमारे बच्चे क्या देखते हैं। वो वीडियो गेम्स उनके साथ बैठ के थोड़ी देर देखे तो सही ना, बाप मेरा बेटा कौन सी वीडियो गेम्स खेल रहा है, उसमें हो क्या रहा है, सही कह रहे हैं। ताकि वो उन तक कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल सही। वही बात है कि बच्चे डिज्नी और ये गेम्स उनकी परवरिश ना करना शुरू कर दें। True. So ये अवेयरनेस पेरेंट्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ऐसे ही जिनके बच्चे टीन एज में जा रहे हैं ना, वो जो आपने एनिमेशन इनकी बात की तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। मतलब ऐसे मुझे कोई यंग बॉयज थे वो कुछ बता रहे थे अबाउट दिस इवन ये जो क्रेज है वो कोरियन बैंड कौन सा है, BTS का। मतलब एक बच्ची थी वो कह रही है आई एम एडिक्टेड टू BTS की चीजों में, क्या इंटरव्यू मैं बस BTS रिलेटेड हर चीज देखती हूँ। मतलब अब पेरेंट्स को पता हो कि मेरे बच्चे क्या चीजें हैं, क्या देख रहे हैं, ताकि वो उसकी उस रोल मॉडलिंग कर सके, इस्लाह कर सके। मैं ये भी कहता हूँ कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाए, लेकिन पेरेंट्स खुद पे नहीं काम करते। That's why I was saying कि मैं वो दूसरे पेरेंट्स की बात कर रहा था जो अपने बुरे खाली काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसे पेरेंट्स से भी वास्ता पड़ा हुआ है कि वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को कुरान आ जाए, हमारी फैमिली को पता चले कुरान इसने कंप्लीट कर लिया, इसको पढ़ना आता है, लेकिन अगर आप उनका खुद का लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल देखें तो दैट्स नोवेयर नियर डिस्क्रिपेंसी है बड़ी। और अगर हमने शेख वल्लाही अभी आंखें ना खोलना है, दिस इज द फाइनल टाइम, यानी दिस इज हम बिल्कुल खाई के ना कोने पे आ चुके हैं अब यहाँ पे। एग्जैक्टली। अगर हमने अभी ना खोलना तो हमारी आने वाली नस्लें दज्जाल के फॉलोअर्स में से होंगे और इमाम मेहदी के फॉलोअर्स में नहीं होंगे। हमारी नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें, दे विल बी, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ऐसा दिन ना दिखाए, दे विल बी होमोसेक्सुअल्स एंड दे विल बी कटिंग देयर organs and they'll be bowing in front of शैतान। यार वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी मोहम्मद अली भाई। आजकल के जो हमारे लीडर्स हैं, यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, इस चीज़ की अवेयरनेस सब में हो। इमेजिन करें कि सारे इन्फ्लुएंसर्स अगर हमारी यूथ को इस कॉमन गोल की तरफ अवेयरनेस दिलाने वाले बन जाएं तो हमारे माशरे में बड़ा चेंज आ सकता है। कि US में जो टिकटॉक जिस तरह कंटेंट दिखाया जाता है और टिकटॉक कंटेंट जो चाइना में दिखाया जाता है इतना डिफरेंट है कि उसकी वजह से अभी आप US की यूथ से पूछे ना व्हाट डू यू वांट टू बिकम, दे ऑल वांट, उनका पता नहीं मोर देन 50 वांट्स टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर। आपकी बात से मुझे ख्याल आया कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त आपके सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे, उनका जो इम्पैक्ट ऑन यूथ है ना वो far greater than probably any other media जो आपका जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका वो इन्फ्लुएंस अब यूथ पे नहीं रहा चैनल्स का वर्सेस जो हमारे बड़े बैठ के देखते हैं ना पॉलिटिकल शोज और वो चीजें, बट लड़के बच्चे यार एवरीबॉडी इज इंस्टाग्राम टिकटॉक एंड ऑल ऑफ ये बहुत अच्छी बात है कि जो इन्फ्लुएंसर है जो भी है जिस मर्जी फील्ड का है उसको ना एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि यार अच्छा इफ आई हैव अ बिग फॉलोइंग ना, तो मैं अगर कुछ अच्छाई नहीं बता पा रहा या बता पा रही तो मैं कुछ गड़बड़ की तरफ भी ना लेके जाऊं। आई शुड रिस्पांसिबल हो। मैं कहता हूं कि आपको दीन का कोई भी अगर गलत कॉन्सेप्ट है ना कि कौन से बड़े सेक्ट्स हैं, ये मौलवी आपस में लड़ते हैं, व्हाटएवर, मैं कहता हूं इस डिस्कशन में आप ना पड़े, जो दीन की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दीन वो प्रोपेगेट करें। इसको तो एटलीस्ट जो है वार्न करें ना लोगों को, ये जो चल रहा है मीडिया में और व्हिच इज वेरी एविडेंट, उसमें तो वॉइस रेज करें ना। Influencers, they themselves don't know what's the real problem. They think कि पाकिस्तान में कर्जा उतारना सबसे बड़ा मसला है, या फॉर एग्जांपल ये काम करना सबसे बड़ा मसला है। इसको बोलते हैं रेड हेरिंग, ठीक है, यानी आपका टारगेट ये है और आप वहाँ पे लॉलीपॉप दिखाओ और को असल मसला ये है, रेड यहाँ दिखाओ। दे डोंट नो कि ईमान बचाना और अपने आप को मुसलमान बनाना और इस्लाम को ओन करना ये असल काम करने वाला है। आप देखिए अभी भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स भी जो CEOs हैं, CFOs जब बैठते हैं ना, कहते हैं यार ये काम मुझे ना पाकिस्तान में कैसा होता जाएगा, ये काम मुझे फलां पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। ये मसले नहीं है, ये वाले ये मसले नहीं है ये। सो मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स खुद नहीं पता कि असल मसले क्या हैं, दे आर देमसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड। तो क्लियर विजन होना, और मैं समझता हूँ ये रमजान अल्लाह का बहुत बड़ा मौका है, इसमें हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर इखवान, अल्लाह ताला इस पॉडकास्ट को बेनिफिशियल बनाए। यार हमें ना दुआ भी सबको बहुत ज्यादा करनी चाहिए, जेन्युइनली प्रे फॉर दिस थिंग,
वो जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या अल्लाह हक दिखा दे और अताअत करने की हिम्मत दे, और बातिल भी दिखा दे, हमें ब्लाइंड ना रखे, ताकि हम पहचान सके बातिल क्या है, क्योंकि हक और बातिल की पहचान बड़ी ज़रूरी है। और यही काम इल्म करता है। इल्म चीज़ों को हदीस कुरान के हिफ्ज़ करने का नाम नहीं है। इल्म हक और बातिल में क्लैरिटी देते कि अच्छा ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।